द इनकम ऑफ ए इज़ 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी. द इनकम ऑफ सी इज़ 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी. द इनकम ऑफ डी इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ सी. इफ डिफरेंस बिटवीन इनकम्स ऑफ बी एंड डी इनकम ऑफ सी पूछा. ये बड़ा आसान क्वेश्चन है. ए बी सी डी 4 नंबर दिख रहा है. ठीक है. ए बी सी डी. ए इज़ 45% मोर देन इनकम ऑफ बी. 45% का मतलब क्या होगा? देखो 5% होता है 1/20, तो ये क्या हो जाएगा 9/20. ठीक है. इसकी इनकम अगर 20 है तो इससे 9 ज़्यादा 29 इसकी इनकम है. ठीक है. एंड द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी. ए और बी का सम कितना आ जाएगा? 49. इससे 60% लेस है, मतलब इसका 40% है. 40% 2/5, ये सी आ गई. फिर द इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी. सी से 20% मोर है. सी की इनकम क्या है बोलो? सी की इनकम ये आ गई 49 × 2/5. ठीक है. इससे 20% मोर है. 20% का मतलब क्या है? 1/5. मोर का मतलब 6/5. ठीक है. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको देखो क्या गिवन है और क्या पूछा है. इफ़ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में डिफरेंस दिया है, और क्या पूछा है? इनकम ऑफ सी पूछा है. सी क्या पूछा है? मतलब ए से कोई लेना देना नहीं है, तो ए को हटाओ सबसे पहले. ठीक है. अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे अपॉन में 5, यहाँ पे अपॉन में 25. एक काम करते हैं 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे रेशो में, इन तीनों में. तो बी सी और डी का नया रेशो क्या आ जाएगा? 25 दूनी 50 और 1 0 500. ठीक है. 49 × 2, 1 5 से 1 5 कट जाएगा, 1 5 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 490. ये 25 से 25 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12 नंबर 108 की 8 हासिल की आएगी 10, 12 चौको 48 और 10 58. ठीक है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है आपको. 88 यूनिट की वैल्यू दे रखी कितनी? 1320, सॉरी 13,200. तो देखो 11 से तो कट जाएगा, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 12 जाइए. ठीक है. आपसे क्या पूछा है? सी की इनकम पूछी 490. एक काम करते हैं, काट ही लेते हैं, और 4 से काट लो. 4 दूनी 8, 4 3 12 और 0, 300. 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 300 आ गई. या 1 यूनिट की वैल्यू 150 आ गई. आपसे पूछा है 490 की वैल्यू. ठीक है. अच्छा, अगर अपन ऑप्शन देखें तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर होगा. क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन में होना चाहिए 49 होना चाहिए, मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन. 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा.